भैया रो राम नाम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हुई हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम ई टाइम हैं महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर में। वो छतरपुर आए तो पज्जन चाचा जो स्थानीय विधायक हैं उनसे चर्चा नहीं करें तो फिर दौरा ही अधूरो रह जाए। चाचा, बड़ो खेल ग्राम में आयोजन चल रहा, पूरे विधानसभा भर की टीमें हैं इस समय। सचिन भैया, सबसे पहला तो आपका राम राम। छतरपुर आए नोनो लगू। हाँ, और खेल ग्राम जब आए हो आप तो आपने देखा ही लो कि इतने गेंद बल्ला को आयोजन चल रहा है और जो उनमें प्रतिभा छुपी हैं वे अपने हाथ रमा करें और आगे बढ़ें और अपने क्षेत्र को नाम करें, अपने ज़िला को नाम करें और आगे उन्हें मौका मिले, जा कोशिश करी है हमने। राजनीति को खेल को बड़ो आयोजन आवे वारो है 10-11 महीना में, तो ऊ के लाने का तैयारी है। निश्चित रूप से कि जो चुनाव भी एक साल बाद है, लगभग 11 महीने कह लो या एक साल कह लो है चुनाव। तैयारी वे करें जिनने 5 साल ना करी हो। हम तो 5 साल क्षेत्र में रहे हैं, लोगन के बीच में रहे हैं, लोगन के सुख दुख में रहे हैं, सबकी सुनी है, सबके जो करत बने विपक्ष में रह के भी वो काम करो है। और रहो सवाल के आगे वाला चुनाव जो नाउने हैं, जो भाजपा का हटावे वाला चुनाव आउने है। इसकी सरकार बनाई थी, लेकिन इनने खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करके इतने बीच में कांग्रेस की सरकार भी गिर गई। जब मैंने विधानसभा में इस चीज़ के बारे में जानकारी ली, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वहाँ लगाया था और ध्यानाकर्षण में मेरी विधानसभा में चर्चा हुई तो नरोत्तम मिश्रा जी ने उसका उत्तर दिया था। उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी था कि हाई कोर्ट में ये स्थगन होने की वजह से ये काम नहीं हो पाया और 2 साल कोरोना काल रहा। अब उन स्थगन भी वहाँ से समाप्त हो चुका है और कोरोना काल भी नहीं है। इस मार्च से हम आपको बजट दे के छतरपुर के मेडिकल कॉलेज का काम शुरू करा देंगे। तो ये तो पुरानी प्रक्रिया से ही चालू हो गया, लेकिन पुनः जब मार्च में बजट मिला और यहाँ का काम शुरू हुआ तो पुनः एक व्यक्ति अहरवार जी कोई हैं, वो उन्होंने स्थगन ले लिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी थी कि वहाँ पर केवियट लगवाएं और ऐसे स्थगन आदेश या कोई आपत्ति लगा रहा है तो उसको रोक लगाई जाए। ना शासन की मंशा है कि छतरपुर का मेडिकल कॉलेज बने, न प्रशासन की दृढ़ इच्छा है कि वो स्थगन आदेश का जवाब दे। दोनों तरफ से अगर हम देखें तो शासन और प्रशासन इसको लफ्फेबाजी में उलझाए रहना चाहता है। ठेकेदार आया, उसने मशीनें लगाईं, काम शुरू कर रहा था, उसके बाद उसकी स्थिति ये हुई कि उसको अपनी पूरी मशीनरी ले जाके यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ गया। आज भी वो मेडिकल कॉलेज हमारा उस स्थगन आदेश के चलते हुए लटका हुआ है और शासन और प्रशासन की कतई मंशा नहीं है कि छतरपुर का मेडिकल कॉलेज जल्द बने और जल्द शुरुआत हो। ये फिर चुनावी मुद्दा और चुनावी झुंझुना। यहाँ पे जो अमृत वन योजना थी, जब मैं जनता का प्रतिनिधि बना, यहाँ से विधायक मुझे बनाया गया, उस समय तक इसका काम केवल 30% हुआ था। और जो सबसे बड़ा काम था छतरपुर में घर घर पानी पहुँचने का और पहुँचाने का, यहाँ पे आपके नगर पालिका में पिछले 2-2.5 वर्षों तक प्रशासक रहे हैं। मैंने लगातार पीछे उसमें लग के और उसमें उस कार्य योजना में भी बहुत कमियों खामियां थीं। 160 किलोमीटर पाइपलाइन बढ़वाई, उसमें 5 टंकियां और बढ़वाईं और ये सब कुछ करते करते आज मैं ये कह सकता हूं कि 95% काम हमारा घर घर पानी पहुंचाने का हो चुका है। 5-10% शेष बचा है जो 6-8 महीने में पूर्ण हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने अपने छतरपुर शहर में घर घर पानी पहुंचाने का काम पूरा करने के लिए दिन रात एक किया है। दूसरी, इसी तरह से ग्रामीण नल जल की भी एक योजना जल जीवन मिशन के द्वारा, जब कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार थी उसी समय 246 करोड़ की हमारे विधानसभा क्षेत्र के करीब 100-125 गाँव के लिए योजना मंजूर हो गई थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार जाना,
कोरोना काल का आना और इसके बाद भाजपा की सरकार का होना, पिछले इतने सब समय में 2 बार 3 बार ये टेंडर कर रहे हैं और अभी तक उसको धरातल पे लेके काम नहीं शुरू कर रहे हैं, जबकि वो योजना गांव-गांव घर-घर पानी पहुंचाने की योजना मंजूर हो चुकी है। अब ये शासन का काम है कि जो योजना मंजूर हो गई है और गांव-गांव घर-घर आज हमें पानी के सबसे बड़ा मुद्दा है, पहुंचना चाहिए, तो वो उसमें अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। ये हमने आपको एक पानी का विषय बनाया, रोड का, सड़कों का हमने स्वीकृति करवाई है। तमाम गाँव में जो जहाँ पर रोडों की ज़रूरत थी वहाँ रोडें करवाई हैं। अपनी विधायक निधि से मैंने अधिकांश हर समाजों को समाज भवन दिए हैं और उनको जो अपने समाज हर वर्ग को अपने वहाँ पे शादी ब्याह करने में और अपने कार्यक्रम करने में उन्हें दिक्कतें होती थी, समाज भवन, विधायक निधि के समाज भवन देने का काम किया है। और भी जो शासन स्तर पे जैसे सिंचाई की योजनाओं में भी हमने वहाँ तालाब स्वीकृत कराए हैं, वो आपको जानकारी हम वो भी अलग से दे देंगे कि कौन कौन से तालाब स्वीकृत कराए हैं। और 1-2 पेंडिंग हैं, वो इस बजट में वो भी होने वाले हैं। तो ऐसा है कि जो जिस क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे वो आपके सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके पेयजल का क्षेत्र हो, चाहे सड़क के क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में काम किया है और जो विधानसभा में विकास का काम होना चाहिए वो किया है। शासन स्तर पे आप देखें तो पेयजल के लिए इन्होंने हैंडपंप के खनन पर रोक लगा दी। बिजली के नए कनेक्शन सालन से नहीं मिल रहे। शिक्षा के लिए सीएम राइज का एक हल्ला किया जा रहा है, लेकिन जो स्कूल हैं उन स्कूलों की मरम्मत के लिए कोई राशि नहीं है, उनके रखरखाव की कोई राशि नहीं है, वहाँ शिक्षक नहीं है। और पहले एक हर विधायक को उन्नयन के लिए स्कूलों का कोटा दिया जाता था कि आप इन प्राइमरी को मिडिल करा लो, मिडिल को हाई स्कूल करा लो। पिछले 4 वर्षों में एक भी स्कूल की कोई योजना, तो अगर हम शिक्षा नहीं देंगे, हम पेयजल का पानी नहीं देंगे, हम अगर उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं देंगे, तो हम कर क्या रहे हैं? सरकार बैठी का है, कोई बिजली का कनेक्शन नहीं देंगे, तो ये सरकार क्या कर रही है? तो ये सरकार तो इस समय अगर हम देखें तो बिल्कुल आंख बंद करके केवल आम आदमी से, क्षेत्र के पूरे मध्य प्रदेश की जनता से धोखाधड़ी और फरेब के अलावा। पज्जत चतुर्वेदी जी जो छतरपुर के विधायक हैं, उनने अपने विधानसभा के अब तक के कार्यकाल के बारे में और सरकार की जो कमियां रही हैं उनके बारे में बुंदेली बौछार से खास चर्चा करी। छतरपुर से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लिए। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी।